प्रहलाद की कहानी हिंदू धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो भगवान विष्णु के भक्त और हिरण्यकशिपु नामक राक्षस राजा के पुत्र थे। ये कहानी भक्ति, आस्था और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यहाँ प्रहलाद की पूरी कहानी दी गई है। हिरण्यकशिपु का वरदान। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस वरदान के अनुसार उसे न तो दिन में मारा जा सकता था और न ही रात में, न घर के अंदर और न ही बाहर, न धरती पर और न ही आकाश में, न किसी इंसान द्वारा और न ही किसी जानवर द्वारा, और न ही किसी हथियार से और न ही किसी अस्त्र फेंकने वाला हथियार से। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया और वो अहंकार से भर गया। वो चाहता था कि हर कोई केवल उसकी पूजा करे, और उसने घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध है। प्रहलाद का जन्म और भक्ति। इसी दौरान हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। अपनी माँ के गर्भ में ही प्रहलाद ने देवर्षि नारद के उपदेश सुने थे। इसका परिणाम ये हुआ कि वह जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वो अपने साथी बच्चों को भी भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताता और उनसे भी विष्णु का नाम लेने का आग्रह करता। हिरण्यकशिपु का क्रोध। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना पुत्र, जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था, उसके सबसे बड़े शत्रु भगवान विष्णु का भक्त है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अटल रहा। वो कहता था कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के स्वामी हैं और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद को मारने के प्रयास। अपने पुत्र की अटूट भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए कई क्रूर प्रयास किए। हाथी के पैरों तले कुचलवाना। उसने प्रहलाद को विशाल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया, लेकिन हाथी उसे बिना नुकसान पहुंचाए चले गए। ऊंची पहाड़ी से फेंकना। उसने प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, लेकिन धरती माता ने उसे सुरक्षित रूप से अपनी गोद में ले लिया। जहरीले सांप। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके और वे भी शांत हो गए। आग में जलाना। होलिका दहन। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक वरदान मिला था कि वो आग से नहीं जलेगी। उसने होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने के लिए कहा, लेकिन होलिका का वरदान केवल तभी काम करता था जब वो अकेली आग में बैठती। जैसे ही वो प्रहलाद के साथ बैठी, वो खुद जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसी घटना को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इन सभी प्रयासों के विफल होने के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। वे इस खंभे में भी हैं और उस कण कण में भी हैं। भगवान नृसिंह का अवतार। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात का मजाक उड़ाया और अपनी गदा से पास के एक खंभे पर प्रहार करते हुए कहा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो क्या वो इस खंभे में भी है? उसी क्षण उस खंभे को तोड़कर भगवान विष्णु नृसिंह, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे अपने वरदान की शर्तों के अनुसार ही मार डाला। उन्होंने उसे शाम, न दिन और न रात के समय मारा। उन्होंने उसे दरवाजे की चौखट पर, न घर के अंदर और न बाहर मारा। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर, न धरती पर और न आकाश में रखकर मारा। उन्होंने उसे अपने नाखूनों से, न किसी हथियार से और न अस्त्र से मारा। उन्होंने उसे अपने स्वयं के अवतार, न इंसान और न जानवर के रूप में मारा। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता और ऋषि भयभीत थे। तब प्रहलाद को भगवान नृसिंह के पास भेजा गया। प्रहलाद ने शांत मन से उनकी स्तुति की और उनकी आराधना की। प्रहलाद की सच्ची भक्ति देखकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को गले लगा लिया। उन्होंने प्रहलाद को वरदान दिया कि वो इस पृथ्वी पर अपनी भक्ति का प्रसार करे। इस प्रकार प्रहलाद की कहानी ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।